हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपके लिए ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर एक शानदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कौन सी मशीनरीज आपको यूज़ करनी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा ये बिज़नेस को चालू करने के लिए, कौन से रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो और टारगेट कर सकते हो आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, कौन सी चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये बिज़नेस को चालू करने से पहले, क्या प्रोसेस है ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का, कितना प्रॉफिट आपको मिल सकता है ये बिज़नेस को चालू करने के बाद, क्या लाइसेंसेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आप यूज़ करें तब जाके आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो, कितना मैन पावर आपको लगेगा और क्या एरिया आपको रिक्वायर्ड होगा ये बिज़नेस को सेटअप करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आपको इन डेप्थ नॉलेज देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ये सारे नए नए बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए आगे बात करते हैं ये बिज़नेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है ये बिज़नेस के बारे में। डिमांड डिमांड की बात करें तो ऑयल की डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है और वो सप्लाई मीट नहीं कर पाती है। तो आपके जो मशीन्स होंगे उसको इतने एफिशिएंट मशीन्स बाय करिएगा, ताकि आप आपके जो डिमांड होगी उसके हिसाब से आप सप्लाई कर सको। प्राइस की बात करें तो आप प्राइस को सेट कर सकते हो मार्केट के हिसाब से और आपके कॉस्ट के हिसाब से। आपका प्रॉफिट मार्जिन तो आपको रखना ही है। और क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करें तो वो आप मार्केट से जानकारी ले सकते हो कि कितनी क्वांटिटी में लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं और सेल करते हैं और क्या क्वालिटी वो लोग रखते हैं, तब जाके उनके जो ऑयल है उनका बहुत ही ज़्यादा सेल होता है। तो ये सारी चीज़ें कोई भी बिज़नेस को चालू करने से पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑयल की। मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल, सीसम ऑयल और बहुत सारे ऑयल्स आते हैं मार्केट में, जैसे कि सोया ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है और बहुत सारे ऑयल्स के टाइप्स हैं। तो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से या आपके बजट के हिसाब से ऑयल का प्रोडक्शन कर सकते हो। यहाँ पे दो टाइप से ऑयल का प्रोडक्शन होता है, या तो सिर्फ सिंगल ऑयल का प्रोडक्शन होता है या मल्टी ऑयल्स का होता है। वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसी मशीनरीज बाय करके सेटअप करते हो और वो कौन से ऑयल्स का प्रोडक्शन कर सकती है। तो अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो अगर आपको मस्टर्ड सीड्स ऑयल का प्रोडक्शन करना है तो आपको मस्टर्ड सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी। सनफ्लावर ऑयल तो सनफ्लावर ऑयल के सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ही जिस प्रकार का आपको ऑयल का प्रोडक्शन करना है उस प्रकार के रॉ मटेरियल्स या उसके सीड्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और लास्ट में पैकेजिंग मटेरियल, मतलब कि बॉटल्स और टीन जिसमें आपका ऑयल जो एंड प्रोडक्ट होगा वो पैकेजिंग का होगा। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स आपको ज़रूरी होंगे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब बात करते हैं मशीनरी की। सबसे पहले स्क्रू एक्सपेलर, सेकंड कुकर एंड फिल्टर प्रेस विथ प्लंजर पंप एंड फिल्टर क्लॉथ, स्टोरेज टैंक फॉर ऑयल, वेटिंग स्केल वो जो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, सीलिंग मशीन और बॉक्स स्टैंपिंग, ये सारी मशीनरी की आपको ज़रूरत होगी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यहाँ पे मशीनरीज थोड़ी बहुत डिफ़र कर सकती है टाइप ऑफ ऑयल्स के ऊपर। अब बात करते हैं प्रोसेस की। तो सीड्स, सबसे पहले जो रॉ मटेरियल होते हैं उन्हें कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद सीड्स क्लीन करके उनके ऊपर की जो कोटिंग है उन्हें निकाला जाता है। उसके बाद सारे सीड्स को हीट करके उन्हें रोस्ट किया जाता है और सीड्स रोस्ट होने के बाद कूलिंग प्रोसेस चालू होता है। उसके बाद सीड्स को स्क्वीज़ करके उसमें से ऑयल निकाला जाता है और यहाँ पे बीच में फ़िल्टर प्रोसेस भी होता है, जिसके ऊपर क्वालिटी और आपके जो ऑयल की प्राइस है वो डिपेंड करेगी। तो ये है एक प्रोसेस ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिज़नेस के लिए। कैपिटल की बात करें तो 3 से 25 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा, जो टोटली डिफ़र करेगा आपकी मशीन्स के टाइप्स पे, क्या वो मैनुअल है, सेमी ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, और आपका बिज़नेस मॉडल कि वो स्मॉल स्केल बिज़नेस मॉडल है, लार्ज स्केल या मीडियम स्केल बिज़नेस मॉडल है। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो 30,000 तक का वर्किंग कैपिटल आपको
चाहिएगा, तब जाके आप ये बिज़नेस को रन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप मैनुअल मशीन्स चूज़ करते हैं तो आपके लेबर्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक में प्रोडक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होगा और लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा, पर आपकी जो मशीन की जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। फुल्ली ऑटोमेटिक में आपकी जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है वो बढ़ जाएगा, पर आपका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आप आपके बजट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या बिज़नेस मॉडल आपको यूज़ करना है और कौन सी मशीनरीज आपको बाय करनी चाहिए। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की। तो आप आपके जो ये ऑयल का प्रोडक्शन है वो आप होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, लोकल स्टोर्स, ऑनलाइन, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स जैसे कस्टमर्स को आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप आपकी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करके। तो आप इस तरह से आपकी सेल्स इंक्रीज़ कर सकते हो। बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ की। तो आप पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिसिटी जैसे कुछ मीडियम्स यूज़ करके आप मार्केटिंग कर सकते हो आपके ऑयल के प्रोडक्शन करके, और आप आपका ये प्रोडक्ट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सेल कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अलग अलग प्रॉफिट की मार्जिन रख के। तो इस सारी तरीक़ों से आप आपके सेल्स को बूस्ट करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। 1000 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया आपको रिक्वायर्ड होगा छोटा बिजनेस चालू करने के लिए, जहाँ पे स्मॉल स्केल पे आप ऑयल का प्रोडक्शन होगा वो आप स्मॉल स्केल पे चालू कर सकते हो 1000 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया रख के। और ये जो एरिया है वो टोटली डिपेंड करेगा आपके बिज़नेस मॉडल के ऊपर कि वो लार्ज स्केल बिज़नेस है, मीडियम स्केल या स्मॉल स्केल बिज़नेस है, कितनी मशीनरीज आप लगा रहे हैं, तो उस हिसाब से ये एरिया डिफ़र करेगा। बात करते हैं मैन पावर की। तो 4 से 9 लेबर्स की आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, वो भी डिपेंड करेगा आपके स्मॉल स्केल बिज़नेस, मीडियम और लार्ज स्केल बिज़नेस मॉडल के ऊपर। तो ये सारे जो भी डिजिट्स है वो टेम्पररी है, जो टोटली फ्लक्चुएट करेंगे आपके बिज़नेस मॉडल के ऊपर और कितना प्रोडक्शन और सेल्स आप कर रहे हो। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप मैन पावर और एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो। बात करते हैं लाइसेंसेस की, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी बिज़नेस के लिए। तो सबसे पहले आपको आपके बिज़नेस को रजिस्टर करना पड़ेगा और बिज़नेस लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास से आपको एक एनओसी लेटर की रिक्वायरमेंट होगी, जीएसटी नंबर, एफएसएसएआई का सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा जो क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है, और एक ट्रेडमार्क की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 5 लाइसेंसेस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको ये बिज़नेस को चालू करने से पहले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई भी बिज़नेस को चालू करने के बाद जो क्वेश्चन आता है कि कितना प्रॉफिट हमें होगा। तो बात करते हैं प्रॉफिट की। तो आपके प्रोडक्शन और बिज़नेस मॉडल के हिसाब से अगर देखें तो आपको 10 से 25% का रिटर्न मिल सकता है ऑयल का प्रोडक्शन करके, जो टोटली आप बढ़ा सकते हो सेल्स बढ़ाकर। और हमने आपको सारी टेक्निक्स दे दी है कि कैसे आप कस्टमर्स को टारगेट करें और कैसे आपकी सेल्स को बूस्ट करें। तो ये जो रिटर्न परसेंटेज है वो 25% से भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो। और एक्सपेंसेस की बात करें तो नॉर्मल जो मैनुअल मशीन आती है ऑयल एक्सट्रैक्शन की वो 1 लाख तक आती है, और सारे कनेक्शंस और सारे बिल पावर और उनको जोड़ के 60,000 का आपको बिल होगा। और जो रॉ मटेरियल्स हो गए पैकेजिंग के वो आप 10,000 तक का कॉस्ट एज्यूम करके चल सकते हो। ये सारी चीज़ों को माइनस करने के बाद आपको 10 से 25% का रिटर्न मिल सकता है ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कितना प्रॉफिट होगा, कौन से लाइसेंस इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ यूज़ करके और कस्टमर्स को टारगेट करके आप आपके सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हो, कैसे आप मशीनरीज़ को ख़रीद सकते हो और कितनी मशीनरीज़ आपको ख़रीदनी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करेगी कि आपका बजट कितना है। हमने आपको सारे कॉस्ट और सारे एस्टिमेट्स दे दिए हैं कि आपको सारी चीज़ें जाननी चाहिए ये बिज़नेस को चालू करने से पहले। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हो। थैंक यू।